सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 3 और कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। जिन 3 वैक्सीन के आयात को मंजूरी दी गई है, तीनों ही अमेरिका की हैं। ये हैं फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को कल ही मंजूरी दी जा चुकी है। भारत पहला ऐसा देश होगा जहां 6 तरह की वैक्सीन इस्तेमाल होंगी। फाइजर इसमें आते हैं, मॉडर्ना इसमें आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन इसमें आते हैं, जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं लोगों में। तीनों ही वैक्सीन WHO और कई देशों से अप्रूव्ड हैं। भारत में पहले 100 लोगों पर इनका इस्तेमाल होगा। उनकी निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन डोज की अभी भी कमी नहीं है। वैक्सीनेशन से अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 85% घटेगी। समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेस के अभाव की नहीं है। हम ससमय राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को वैक्सीन की डोजेस उपलब्ध कराते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क लगाने, सामाजिक दूरी रखने और योग आयुर्वेद के देसी उपाय भी लगातार अपनाने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि दुनिया मिलकर कोरोना से जरूर जीतेगी। 4 दिन के रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई को विश्व युद्ध बताया। While humanity has not faced the third world war, the threat of violence has not reduced in people's lives. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोरोना वैक्सीन देने में अपने देश की बजाय दूसरे देशों को महत्व देने के आरोप लगाने वालों को जवाब दिया। जयशंकर ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम भारत की नीति रही है। There are values you derive out of international cooperation, things which wouldn't be possible if you didn't have international cooperation. It isn't just a question of us saying Vasudhaiva Kutumbakam. We actually mean what we say. We have practical ways of demonstrating it. वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर निशाना साधा और वैक्सीन देने में देश के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट किया, मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये मेरे संपर्क में रहे हैं। मैंने एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है और सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूँ। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। बिगड़ते हालात पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया, जिन जिलों में ज्यादा संक्रमित हैं, वहां लॉकडाउन पर विचार हो। उत्तर प्रदेश सरकार 2 से 3 हफ्ते के लॉकडाउन पर विचार करे। मास्क न पहनने वालों पर पुलिस अवमानना की कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाने का भी निर्देश दिया। यूपी सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि लोगों की लापरवाही नहीं रुकी तो लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना पर समीक्षा बैठक भी की। यूपी सरकार ने 50% एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने और रोज 1.5 लाख RT-PCR टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,468 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान मौत का आंकड़ा 81 रहा। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखी गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से CBSE बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल करने की मांग की है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ जुटी नजर आई। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,61,736 नए केस आए। इस दौरान 879 लोगों की मौत हुई। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग का 24 घंटे का बैन खत्म हो गया। चुनाव प्रचार करने पर लगी पाबंदी खत्म होते ही ममता ने चुनावी रैली की। ममता ने फिर से आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। আমি ভেবে পাচ্ছি না একটা ইলেকশনকে কেন্দ্র করে সর্বতোভাবে আমাকে আটকানোর প্রচেষ্টা চলছে কেন? বাংলাকে গুজরাট করতে দেব না, बांग्ला के गुजरात करा जावे ना। इससे पहले चुनाव आयोग के बैन के खिलाफ ममता ने कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास करीब 3.5 घंटे तक धरना दिया।
धरने के दौरान ममता पेंटिंग्स करती और वीडियो बनाती नजर आईं। बुधवार को ममता कूच बिहार जाएंगी, जहां वो सीआईएसएफ फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलेंगी। इसके बाद ममता जलपाईगुड़ी में 3 और दार्जिलिंग और नादिया में एक चुनावी रैली करेंगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे का बैन लगा दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को नॉटी बॉय वाले बयान पर नोटिस देकर 14 अप्रैल सुबह 10 बजे तक जवाब मांगा। नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी चुनाव आयोग ने 29 मार्च को दिए भाषण पर चेतावनी दी। उधर बर्धमान में दिलीप घोष के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं कोलकाता में मोहन बागान फुटबॉल टीम के कप्तान अरिंदम भट्टाचार्य मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बीजेपी और गोरखाओं की एकता को तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया है। दार्जिलिंग की रैली में अमित शाह ने दावा किया कि एनआरसी का गोरखाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गोरखाओं के साथ न्याय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। अमित शाह ने उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तरी दिनाजपुर में रोड शो और रैली की, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दक्षिण बंगाल के बर्धमान में रोड शो किया। आज बंगाल की जनता ममता जी को आराम देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए आतुर हो गई है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.